नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धागड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियां। किसान साथियों, वर्तमान समय में जो बदल हो रहे हैं, जो मौसम का क्लाइमेट बन रहा है, चल रहा है, उसके हिसाब से लहसुन में एक भयंकर बीमारी अभी पनप रही है, जिसमें पहले उसमें बैंगनी कलर या फिर काले कलर के धब्बे बन रहे हैं, स्पॉट बन रहे हैं। वो बैंगनी कलर के धब्बे, काला कलर के धब्बे अलग अलग पत्तियों पे छोटे छोटे आकार में पहले होंगे, फिर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो दो धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाएगा। धीरे धीरे पूरी पत्ती खत्म हो जाएगी। दोस्तों, स्प्रे कभी भी किया हो, चाहे 5 दिन हुए हो चाहे 10 दिन हुए हो, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभी के जो क्लाइमेट बन रहा है, मौसम का जो क्लाइमेट चल रहा है ना अभी मौसम में अंदर, तो उसमें ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। तो मेरा कहना यही है कि अभी स्प्रे आपने चाहे 5 दिन पहले किया हो चाहे 10 दिन पहले किया हो, आप तुरंत स्प्रे कीजिए। जिसको अपन यदि कहें वैज्ञानिक भाषा में तो पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी पाउडरी मिल्ड्यू या स्टिमा फिलिस ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। किसान साथियों, यह बीमारी तुरंत 2 दिनों में खेत में असर दिखा रही है। आपके खेत में नहीं है, पड़ोसी खेत में है, तो भी 2 दिन में आप खेत में फैल सकती है, और इतनी स्पीड से फैल रही है ना कि लहसुन खराब हो जा रहे हैं। किसान साथियों, ये बीमारी पौधे से पौधे में या प्लांट से प्लांट में हवा के द्वारा भी फैलती है। रिसर्च किया है, काफ़ी जानकारी एकत्रित की मैंने, उसके बाद में मैंने ये चीज़ पता की कि ये बीमारी जो पाउडर मिल्ड्यू है या जो फंगस जनित अभी बीमारियाँ पनप रही है ना, ये हवा के द्वारा भी फैल रही है। साथ में ही जो बदल हो रहे हैं ना, बदलों से भी इन बीमारियों को फैलने में बहुत सहायता मिल रही है। और तीसरा कारण दोस्तों, इनमें यह भी हो रहा है कि कहीं कहीं बारिश छींटे हो रहे हैं, तो रेगुलर यदि 10 से 12 घंटे गीलापन है, नमी ज़्यादा बनी हुई है, उस कंडीशन में भी ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो दोस्तों, तुरंत सब काम छोड़ के पहले स्प्रे कीजिए। तो आइए इस बीमारी के बारे में वो जानकारी लेते हैं। दोस्तों, लहसुन की बीमारी में यदि इस तरह के आपको संकेत मिल रहे हैं कि कहीं कहीं हल्के हल्के धब्बे बन रहे हैं, चाहे बैंगनी कलर को चाहे काले कलर को, तुरंत से जाग जाइए और फटाफट से स्प्रे कर दीजिए। किसान साथियों, ये बीमारी आती कहाँ से है? तो अधिकतर यदि आपके प्लांट में, आपके खेत में ये बीमारी नहीं है और पड़ोसी के खेत में ये बीमारी है, पड़ोसी के प्लांट में ये बीमारी है, तो भी हवा के द्वारा आपके खेत में आ सकती है। दूसरा दोस्तों, फसल अवशेष से भी ये बीमारी पनपती है। तीसरा कारण दोस्तों, इसमें जो बीज होता है ना, उसके अंदर भी फंगस रह जाती है, तो उससे भी ये बीमारी पनपती है। मानो आपने लहसुन का बीज लिया, घर का ही बीज है या बाहर का बीज है, यदि उस बीज के अंदर पहले से बीमारी आई हुई है तो भी बीमारी अपने खेत में लग सकती है। पड़ोसी के खेत में यदि बीमारी पनप रही है तो भी लग सकती है, और अपने खेत में भी लग सकती है। इससे कोई जरूरी नहीं पड़ोसी खेत में लगेगी। तो किसान साथियों, जब हवा से ये बीमारी फैल सकती है ना, तो यदि 1 पौधे 2 पौधे में ये बीमारी आएगी, तो हवा के साथ में यह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से पूरे खेत में फैल सकती है और फसल को ख़राब कर सकती है। और कर रही लोगों को, ऐसा नहीं खाली संभावना व्यक्त कर रहे हैं अपन, बीमारी पर आ चुकी है। इसके बाद में ही मैंने देखा है, मैं खुद अपने लहसुन के प्लांट पर अभी भी हूँ और 1-2 दूसरे खेत पर भी लहसुन लगा रखी है, तो इस खेत में थोड़ी कम दिखी है मुझे, पर जो अपना दूसरा प्लांट है ना, वहाँ पे ज़्यादा बीमारी है, तो मुझे तुरंत स्प्रे करना है। तो सोचा साथ में आपको भी जानकारी दे दूँ। और दोस्तों, एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपका पड़ोसी है तो उसको भी चीज़ें अवगत कराइए। यदि उसके खेत में बीमारी है और आपने आपके जगह स्प्रे कर दिया और उसने नहीं किया, तो वो बीमारी आपके अंदर, आपके खेत में भी फैल सकती है। और यदि आपके खेत में नहीं है, पड़ोसी खेत में है, तो उसको भी बता के स्प्रे कराइए। आप नहीं कर सकते, लड़ाई है तो किसी दूसरे से कहलवाइए, लेकिन बीमारी का ख़त्म होना ज़रूरी है। यदि बीमारी ख़त्म नहीं हुई तो पूरा प्लांट ख़त्म हो सकता है। तो किसान साथियों, ये होगी बीमारी की बात। अब बात करते हैं उपचार की, किन किन दवाइयों से ये बीमारी ख़त्म कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों, इसके अंदर अपने को कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टेमिक फंगिसाइड दोनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट में सबसे बेस्ट है मैनकोजेब। मैनकोजेब 70% WP जो आता है ना, उसको लीजिए। उसकी मात्रा लगभग 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर रखनी है। साथ में दोस्तों, क्लोरोथेनोनिल 75% 2.5 ग्राम प्रति लीटर अपने को लेना है। और या तो मैनकोजेब ले लीजिए या ये लीजिए।
दोनों में से एक अपने को लेना है। तो दोनों दोस्तों ये होगी कॉन्ट्रैक्ट फंगिसाइड की बात। अब यदि अपन सिस्टमेटिक फंगिसाइड की बात करें तो उसके लिए टेबुकाकोनाजोल है ना, या फिर एजेक्टोस्ट्रोबिन, या फिर डाइफेनाकोनाजोल, या एजेक्टोस्ट्रोबिन, या टेबुकाकोनाजोल, इन सभी में से आपको 2 फंगिसाइड यूज़ करने हैं, जिसमें या तो आप एजेक्टोस्ट्रोबिन या फिर डाइफेनाकोनाजोल दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा लीजिए, या फिर एजेक्टोस्ट्रोबिन या टेबुकाकोनाजोल जिसकी मात्रा 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी रहेगी। तो इन दोनों में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बैठा लीजिए और साथ में मैनकोजेब मिला दीजिए। इनका मिश्रण करके अपने को स्प्रे करना है। साथ में ही यदि रस चूसक कीट लग रहे हैं या थ्रिप्स दिख रही है आपको कहीं कहीं, तो आपको या तो इमिडा प्लस फेप्रोनिल, या फिर आपको ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक दिखे या रस चूसक कीटों का अटैक दिखे तो आपको थाइमोथोक्सम यूज़ कर सकते हैं। जैसी कीट की कंडीशन है ना, उस हिसाब से हल्का या चढ़ता हुआ आप कीटनाशक ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों साथ में टॉनिक मिलाने हैं या नहीं मिलाने वो ज़्यादा भी मायने नहीं रखता है, या 52-34 मिलाना नहीं मिलाना, पोटाश मिलाना नहीं मिलाना, ये मायने अभी तुरंत प्रवाह से फंगिसाइड और कीटनाशक मिला के स्प्रे करना है। तो दोस्तों इस तरह से अपन इस बीमारी को तुरंत कंट्रोल कर सकेंगे। यदि अपन 2 दिन भी ढिलाई दे दी तो अपनी फसल निश्चित रूप से खराब होनी है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।